गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम IUPAC नोमेनक्लेचर का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस के अगर जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, जहाँ पे n की मिनिमम वैल्यू 2 से शुरू होती है। देखना, n की मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है, ठीक है। और जो लोवेस्ट सबसे पहला मेंबर होगा वो होगा C2H2। अगर इसके नाम के हिसाब से बात करें, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो वर्ड रूट तो आपको पता ही है। वर्ड रूट क्या होता है? ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ठीक है। और प्राइमरी सफिक्स में क्या आएगा? YNE, आइन। सबसे पहले मेंबर की बात करते हैं। सबसे पहला मेंबर C2H2, CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, तो 2 कार्बन की चेन है तो ईथ, और प्राइमरी सफिक्स क्या है? आइन। प्राइमरी सफिक्स आइन। इसी तरह देखो, 3 कार्बन की चेन है तो 3 कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट हो गया प्रोप, और प्राइमरी सफिक्स हो गया आइन, प्रोपाइन। अगले पे चलते हैं। अभी यहां तक नंबरिंग देने की जरूरत नहीं थी इस ट्रिपल बॉन्ड को। अब इस ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग देने की जरूरत है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब किसी कंपाउंड का एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर हो, तो वहां लोकेंट मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैं प्रोप 1 लिखूंगा, देखना यहाँ पे प्रोप 1 लिखूं तो ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि इस 1 की जरूरत ही नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड चाहे इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, एक ही स्ट्रक्चर बनना है इसका, ठीक है। लोकेंट लिखने की कब जरूरत नहीं है? जब जो कंपाउंड है उसका एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर हो। लोकेंट लिखने की कब जरूरत है? जब कंपाउंड के 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। जैसे मैं इसको ब्यूटाइन नहीं लिख सकता, क्यों? ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ टर्मिनल वाले कार्बन पे भी हो सकता है और बीच वाले पे भी हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और ये ट्रिपल बॉन्ड का एड्रेस, लोकेशन कि ट्रिपल बॉन्ड 2 पे प्रेजेंट है तो ब्यूट 2 आइन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटरनल एल्काइन। इंटरनल एल्काइन। इंटरनल एल्काइन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड इंटरनल कार्बन्स पे है। अच्छा, यहाँ पे देखना, ब्यूट 1 आइन, 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और ये इस ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन एड्रेस, तो ब्यूट 1 आइन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन का ये जो हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ध्यान रखना। pK वैल्यू 25 के आसपास होती है। pK वैल्यू अप्रोक्सीमेट 25 के आसपास होती है, ठीक है। आगे देखना, अब देखते हैं 2 ट्रिपल बॉन्ड जब होंगे वो केसेस देखते हैं। 2 ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो देखना, पहले क्या लिख रहे थे? एल्काइन, एल्क प्लस आइन, एल्काइन। अब क्या लिखने लग जाओगे? एल्क प्लस 2 ट्रिपल बॉन्ड हो गए तो डाई लगाते हो, डाई लगाते हो। देखना, सबसे पहला एग्जाम्पल, 4 कार्बन से पहले कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता, ठीक है। 4 कार्बन से पहले कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। इस एग्जाम्पल को देखना, यहां पे सबसे पहले 4 कार्बन है तो ब्यूट। मैंने आपको जब IUPAC नोमेनक्लेचर की डबल बॉन्ड की क्लास कराई थी, डबल बॉन्ड के बारे में समझाया था, तब मैंने कहा था कि अगर किसी कंपाउंड में सेम टाइप के डबल बॉन्ड 2 हो या सेम टाइप के ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहां पे ब्यूट के पीछे या एल्क के पीछे A लिखने का फैशन होता है, तो इसलिए यहाँ पे ब्यूटा लिखा गया है। क्यों? सेम टाइप के ट्रिपल बॉन्ड है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल इसके वर्ड रूट के पीछे A लिखने का फैशन है, तो ब्यूटा लिखा। ब्यूटा लिखने के बाद क्योंकि ये एल्काइन है तो आइन लिखा, 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई लिखा, और पोजीशन इनके एड्रेस, दोनों ट्रिपल बॉन्ड के एड्रेस देखूंगा तो 1 और 3 पोजीशन पे दोनों ट्रिपल बॉन्ड है, तो ब्यूटा 1 3 डाई आइन। अगला एग्जांपल देखना, पेंटा 1 3 डाई आइन। कैसे? 5 कार्बन की चेन है
और ये दो ट्रिपल बॉन्ड पहला और तीसरे कार्बन पे, ये दो ट्रिपल बॉन्ड पहले और तीसरे कार्बन पे तो 1,3 और दो ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन। अगले केस को देखना बच्चों, ऐसे मॉलिक्यूल का केस लेते हैं जिसमें एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों। तो डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? इन। ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं? आइन। अच्छा, वर्ड रूट क्या होता है? एल्क। तो एल्क प्लस इन प्लस आइन, ठीक है। ये क्या बनेगा? ये बनेगा एल्कीनाइन। यहाँ पे देखना एल्क प्लस ईएन इन प्लस वाईएनई आइन, ठीक है। इस ई को मैंने ड्रॉप किया है। कहाँ कहाँ इस ई को ड्रॉप किया जाएगा, कहाँ कहाँ इस ई को साथ रखा जाएगा वो सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए एक चीज ये सीखना कि जब भी इस इन के बाद कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें सबसे पहला वर्ड ए आई ओ यू वाई में से कोई हो, इस इन के बाद जो वर्ड है उसका सबसे पहला शब्द अगर इन पांचों में से कोई है तो इस इन को क्या किया जाता है? इस इन को ड्रॉप कर दिया जाता है। और ये तो क्या है? ये वर्ड रूट है, ये वर्ड रूट है, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल देखना। सबसे पहला एग्जांपल मैं ऐसे लेता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाता हूँ, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहला एग्जांपल देखो, सबसे पहले डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रेफरेंस के कुछ अलग अलग रूल्स हैं कि किसको प्रेफर करेंगे किसको नहीं। सबसे पहला एग्जांपल देखना, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इक्वल पोजीशन पे नहीं है। ये सबसे पहला एग्जांपल है, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर नॉट एट इक्वल पोजीशन, नॉट एट इक्वल पोजीशन। तो किस तरह करेंगे उसको देखना। सबसे पहले देखो, अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। डबल बॉन्ड को क्या पोजीशन मिलती है? 4। ट्रिपल बॉन्ड को 6 और इनका सम बना 10। अगर इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8। डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिलेगी? 2। नहीं, ट्रिपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को क्या मिलेगी? 4। इनका सम बनेगा 6। देखो दोनों की पोजीशन इक्वल नहीं है, एक साइड से 4 और 6, एक साइड से 2 और 4। तो ऐसे केस में लोवेस्ट सम को प्रेफर किया जाएगा। यानी जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन इक्वल नहीं है तो लोवेस्ट सम रूल को प्रेफर करो, और यही मैंने लिखा है, लोवेस्ट सम, ठीक है। यानी ये प्रेफर्ड नहीं है नंबरिंग, और ये वाली जो नंबरिंग है नीचे वाली ये प्रेफर्ड है। अब इसका नाम लिखें। 8 कार्बन की चेन है तो क्या लिखोगे? ऑक्ट। 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्ट। उसके बाद डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे? 4। नहीं, हाँ 4, तो 4 डबल बॉन्ड है 4 इन, और डबल बॉन्ड 4th पोजीशन पे 4 इन और 2 आइन प्लस 2 आइन, 2 आइन। अब इसको जोड़ देते हैं। ऑक्ट 4, इस ई को ड्रॉप करना है तो इन और 2 आइन। ये हो गया इसका नाम। इसी तरीके का एक एग्जांपल और देखना। मैं नंबरिंग करता हूँ, इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है। पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड की 3, डबल बॉन्ड की 5, सम बना 8। इधर से करूंगा तो 1 2 3 4 5 6। इधर से नंबरिंग करा तो डबल बॉन्ड की पोजीशन 1, ट्रिपल बॉन्ड की 3, सम बना 4। देख लो इक्वल पोजीशन नहीं है, एक में पोजीशन 3 5 मिल रही है, दूसरे में पोजीशन 1 3 मिल रही है, तो लोवेस्ट सम को प्रेफर करेंगे, इसको प्रेफर नहीं करेंगे। नाम लिखें। नाम लिखने के हिसाब से 6 कार्बन है तो हेक्स, ठीक है, 6 कार्बन है हेक्स। उसके बाद डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे? 1, तो 1 पे इन प्लस 3 पे आइन प्लस 3 पे आइन, क्या नाम हो गया? हेक्स 1। इस ई को तो ड्रॉप करना ही है, 3 इन और ना 1 इन 3 आइन, ये इसका नाम हो गया। अगले केस को देखना। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इक्वल पोजीशन पे तो डबल बॉन्ड को प्रेफर करना।
यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इक्वल पोजीशन पे नहीं थे। अब डबल इक्वल पोजीशन वाला केस लेते हैं। देखना 6 कार्बन का ही केस लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6। यहाँ डबल बॉन्ड लगाए, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाए। ठीक है, मैं हर बार हाइड्रोजन छोड़ रहा हूँ। हाइड्रोजन अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से जिस कार्बन पे जितनी जरूरत है, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 ना 2 1 2 2 0 और यहाँ पे 1, तो उस हिसाब से लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखना अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इक्वल पोजीशन पे है। नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड की पोजीशन 1, ट्रिपल बॉन्ड की 5, टोटल नंबर बना 6। इधर से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1, डबल बॉन्ड की पोजीशन 5, टोटल बना 6। दोनों इक्वल आ गए, इक्वल पोजीशन आ रही है, तो डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है। मतलब ये वाली नंबरिंग सही है जिसमें डबल बॉन्ड का लोवेस्ट नंबर है, ये वाली नंबरिंग गलत है जिसमें डबल बॉन्ड का लोवेस्ट नंबर नहीं है। इसके हिसाब से नाम क्या बनेगा इसका? 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स प्लस 1 पे क्या है? 1 पे है इन प्लस ये है 5 पे आइन, 5 आइन। तो इसका नाम लिखूंगा तो हेक्स, इस ई को ड्रॉप करना है, हेक्स 1 इन 5 आइन, ये इसका नाम बनेगा यूपीएससी के हिसाब से। इस बात को ध्यान देना बच्चों। एक केस और देखना, ये मैंने 4 कार्बन का कंपाउंड लिखा जिसमें एक डबल और एक ट्रिपल बॉन्ड है। अगर आईयूपीएसी के हिसाब से देखूं तो देखना डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हुए 1 2 3 4, ठीक है। ब्यूट 1 पे इन और 3 पे आइन, लेकिन मैं इसको ब्यूट इनाइन भी लिख सकता हूँ। इसके जो लोकेंट्स है वो मैं स्किप कर सकता हूँ। रीजन ये है कि इस कंपाउंड का मैं और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर लिख ही नहीं सकता। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है तो उसके लोकेंट्स स्किप किए जा सकते हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई हुई है और यहाँ पे भी बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना। अगला एग्जाम्पल देखना, 2 डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। तो जब एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड था तो तक क्या था? एल्किनाइन। जब 2 डबल बॉन्ड हो गए तो डाइइन और आइन। ये वर्ड रूट, ये 2 डबल बॉन्ड के लिए और ये एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और जो इनके लोकेंट्स होंगे वो तो मेंशन करने ही पड़ेंगे हमें। यहाँ पे भी इस चीज का ध्यान देना कि इस इन का ई ड्रॉप किया हुआ है, क्योंकि अगला जो नाम शुरू हो रहा है वो वाई से शुरू हो रहा है, और मैंने कहा अगला नाम अगर ए आई ओ यू वाई से शुरू होगा तो इसका ई ड्रॉप हो जाएगा। एग्जाम्पल देखना, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का। यहाँ 2 डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ और 2 सब्स्टिट्यूएंट ले लेता हूँ, 1 2, ठीक है। नंबरिंग करें, नंबरिंग करें, किसी साइड से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से भी पोजीशन क्या मिली? पोजीशन मिली 1 4 और 7, और इधर से चलो चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इक्वल पोजीशन मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने ये 2 मिथाइल ग्रुप लगा रखे हैं, एक कार्बन इधर और एक कार्बन यहाँ, ठीक है। अब देखना 8 कार्बन के हिसाब से ये क्या हो गया? ऑक्ट हो गया। प्लस डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है? एक डबल बॉन्ड है 1 पे और एक डबल बॉन्ड है 7 पे, तो 1 7 डाइइन, ठीक है, डाइइन। प्लस ट्रिपल बॉन्ड का है 4 पे, तो 4 आइन। ये क्या हो गया? ये वर्ड रूट है, ये दोनों प्राइमरी सफिक्स हैं। सेकंड ये दोनों, अब देखना, ये देखना दो सब्स्टिट्यूएंट और लगा रखे हैं। कहाँ कहाँ लगा रखे हैं? 2 और 6 पे, तो 2 और 6 पे क्या है?
ये दोनों CH3 है तो 2,6 डाई मिथाइल, और इस कंपाउंड का पूरा नाम हो गया 2,6 डाई मिथाइल ऑक्ट 1,7 डाई इन 4 आइन। ये इसका पूरा नाम हो गया, ये इसका पूरा नाम हो गया बच्चों। अगला एग्जांपल देखना, अगली स्पीशीज का। अभी हमने किया था 2 ट्रिपल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड, नहीं सॉरी 2 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड। अब हम करेंगे 2 ट्रिपल 1 डबल। ऊपर 2 डबल 1 ट्रिपल था, अब 2 ट्रिपल 1 डबल। तो देखना वर्ड रूट में क्या आएगा, 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते थे और 2 ट्रिपल बॉन्ड के लिए डाई आइन लिखोगे। 1 डबल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, इन, और वर्ड रूट के लिए क्या लिखोगे, एल्क। तो क्या हो गया, एल्क इन डाई आइन। ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे मैंने ई ड्रॉप नहीं किया है। ई ड्रॉप क्यों नहीं किया है, अगला जो नाम लिखा जा रहा है उसकी शुरुआत AIOUY में से नहीं है, उसकी शुरुआत किससे है, डी से है, डी से है, डी से है शुरुआत। तो इसी को नहीं ड्रॉप किया, इसी को ड्रॉप नहीं किया। ठीक है। एग्जाम्पल देखना, एक सिमिलर सा ही एग्जाम्पल लेता हूं, देखना 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन ली, जिसमें मैं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाऊं और यहाँ डबल बॉन्ड लगाया। अब पोजीशन के हिसाब से देखना, पोजीशन के हिसाब से अगर इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7, और अगर इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7। क्या क्या पोजीशन मिलेगी, पोजीशन मिलेगी 1 3 और 6। यहाँ कौन कौन सी मिलेगी, 1 4 और 6। लोवेस्ट सम किसका है, इसका है लोवेस्ट सम, तो इसको प्रेफर नहीं करेंगे, इसको प्रेफर करेंगे। यानी ये नंबरिंग ठीक है, ये नंबरिंग गलत है। उसके बाद देखना 7 कार्बन की चेन है तो हेप्ट प्लस डबल बॉन्ड 1 है, किस पोजीशन पे, 3 पे, तो 3 पे इन, प्लस ट्रिपल बॉन्ड 2 है, कहाँ कहाँ, 1 और 6 पे, तो 1,6 डाई आइन, 1,6 डाई आइन। ठीक है। पूरा जोड़ देते हैं इसको, हेप्ट 3 इन 1,6 डाई आइन। ये ई ड्रॉप क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे नाम डी से शुरू हो रहा था। वहां पे क्यों ड्रॉप कर रहे थे, क्योंकि वहां पे वाई से शुरू हो रहा था। ड्रॉप कहाँ पे करना है, जहाँ पे AIYOU से शुरू हो, और ड्रॉप कहाँ पे नहीं करना है, जहाँ पे इन से शुरू ना हो। ठीक है। इस बात को ध्यान रखना बच्चों, बाकी काम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एल्केन एल्कीन एल्काइन का नोमेनक्लेचर आपका खत्म हो गया।